जय शनिदेव, जय हो हारे के सहारे, जय हो श्याम बाबा आपकी सदा ही जय हो। जय हो गुरुदेव मन्नू भैया आपकी सदा ही जय हो। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि सिद्धियों के फायदे और सिद्धियों के नुकसान। सिद्धियों के फायदे, सिद्धियों के ये फायदे होते हैं कि जब हमारे पास, जैसे कि आज मैंने मेरे किसी गुरु भाई से मैंने आज चर्चा की। मैंने पूछा कि जैसे कि हम गुरुदेव के पास बैठे रहते हैं, गुरुदेव से भी हम बातें ग्रहण करते रहते हैं, तो वैसे मैंने आज उनसे वार्तालाप की और उनसे जानना चाहा कि सिद्धियों के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं। तो उन्होंने बताया कि सिद्धियों के फ़ायदे तो अनगिनत है, फ़ायदे बहुत है सिद्धियों के। सिद्धि जब हमारे शरीर पर जब कोई देवता सिद्धि, देव सिद्धि आती है, तो वो एकदम कार्य नहीं करती, क्योंकि उसका जो आकार है, जो उसका जो क्या बोलते हैं उसको, जो उसका ऑरा है, तेज है, ओज है, जो साधक है, भगत है, उसको उसको उस जिस लेवल तक की वो सिद्धि होती है, उस लेवल तक वो अपना जाप, ओज, तेज बढ़ाना होता है। और जब सिद्धि के लेवल का, जब हमारा ओज, तेज, जाप, तेज, ऊर्जा, ओरा जिसे हम बोल देते हैं, उस सिद्धि के लेवल तक जब हमारा सिस्टम हो जाता है, तब वो सिद्धि जाकर, क्योंकि सिद्धियों को जागृत करना भी बहुत ज़रूरी है। और सिद्धियों को जागृत हम खुद भी कर सकते हैं, सिद्धियों को जागृत हमारे गुरुदेव भी करते हैं, गुरुदेव भी कर सकते हैं। तो सिद्धियों खाली सिद्धियाँ आने से ही कुछ नहीं होता। सिद्धियों के लिए बहुत तप, ऊर्जा, जाप, मंत्रों का जाप करना पड़ता है, उसके लिए टाइम लगाना पड़ता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिद्धियाँ आ गई बस अब अपना जाप, अपना ध्यान, अपना जो है, जो पहले हम 2-2 घंटे, 3-3 घंटे लगाते थे, वो बंद कर दो। ऐसा नहीं होगा। ऐसे होने से आपकी सिद्धि एक्टिव ही नहीं होगी। और जिस लेवल, बहुत सी सिद्धियाँ 3 प्रकार की बताई गई। जैसे पहले की सिद्धि वो होती है कि जो हमारे बाहर आके खड़ी हो जाती है, जो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश नहीं करती, वो बाहर अदृश्य रूप में बाहर ही रहती है और हमारे शरीर के अंदर प्रवेश नहीं करती। दूसरी सिद्धि वो होती है जो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है। और कई बार तो ऐसा भी नहीं, और बहुतों को तो हाजिरी आती है जब सिद्धि, जब उसकी सिद्धि जब पूर्ण रूप से आकार ले लेती है, तो वो उनको हाजिरी भी आ जाती है, और बहुतों को हाजिरी नहीं आती। और बहुत सी सिद्धि तो ऐसी होती है कि उनको सिद्धि ऐसी होती है, जैसे कि हमारे गुरु भाई, हमारे भैया ने बताया कि जैसे कि तीसरी सिद्धि ऐसी होती है, तीसरी कैटेगरी की जो सिद्धि होती है, ऐसी होती है कि वो आपको सब कुछ दिखा देती है। जो एक फ़िल्म की तरह आपको सब कुछ दिखाएगी वो। तो सिद्धियों के लिए मैं तो उस इंसान को बड़ा भाग्यशाली इंसान मानता हूँ जो जिसके पास सिद्धियाँ आती हैं। सिद्धियाँ ऐसे ही नहीं आती, हर एक इंसान के पास सिद्धि नहीं आती। ये बात आप, या तो पिछले जन्म का कोई उनका आपस में संबंध होता है, जो जन्मों जन्मांतर से जो सिद्धियों का कनेक्शन होता है, सिद्धि उसी के पास, ज़्यादातर सिद्धि उन्हीं के पास आती है जो अपनी मुक्ति के लिए जो मंत्रों का जाप करता है, जो मंत्रों का जाप करता है, साधक है। जो पिछले जन्म, जो आज साधक है, वो पिछले जन्म में साधक ही था। जो आज साधना कर रहा है, वो कहीं ना कहीं पिछले जन्म में भी वो कहीं ना कहीं साधक ही था। और जिन्हें अपने मोक्ष के लिए कुछ न कुछ उसने तपस्या की, जिसके पास वो सिद्धि चल के उसके पास आई, और वो सिद्धि, वो अगले जन्म में भी वो सिद्धि उसके पास आती है। अगर वो जन्म लेता है, अगर वो साधक जन्म लेता है, तो अगले जन्म में भी वो सिद्धि उससे कनेक्ट करती है, उसके पास आती है। तो सिद्धि को एक्टिव करना बहुत ज़रूरी है। सिद्धि को एक्टिव आप अपने मंत्र जाप से, आप 2 घंटे, 3 घंटे, जैसे कि 2 या 3 घंटे अगर आप लगातार मंत्र जाप करते हैं, तो आपकी सिद्धि एक्टिव होती है। वरना आपकी सिद्धि एक्टिव नहीं होगी, आपको कुछ नहीं बताएगी। क्योंकि जब आपका ओरा, मैं ये बात बार बार कहता हूँ कि जैसे कि हमारे गुरु भाई बताते हैं, हमारे गुरुजी बताते हैं कि जब तक आपका ओरा उस सिद्धि के लेवल के बराबर नहीं हो जाता, तब तक वो सिद्धि एक्टिव नहीं होगी। वो सिद्धि आपको कुछ नहीं बताएगी। आप चाहोगे कि सिद्धि तो आ गई है, अब हमारा कोई कार्य नहीं बन पा रहा,
तो आपको उस सिद्धि को एक्टिव करना होगा। उस सिद्धि से बात करने के लिए आपको जप तप ध्यान करना होगा। जिस लेवल की वो सिद्धि है उसी लेवल का आपको जप करना होगा। अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। जितना उस सिद्धि के लेवल तक आपको, अगर उस सिद्धि से आपको इस्तेमाल करना है, उस सिद्धि से अगर आपको काम लेना है, उसको एक्टिव करना होगा। अगर बिल्कुल भी जब तक बिल्कुल ही छोड़ देंगे तो वो सिद्धि एक्टिव नहीं होगी। ये सच्चाई है, वो सिद्धि एक्टिव होगी ही नहीं। तो आप अपना ऑरा बढ़ाएं, अपना जाप को बढ़ाएं, अपना ऑरा बढ़ाएं। और सिद्धि के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। सिद्धि से जब आपकी सिद्धि पूर्ण रूप ले लेती है, तो वो सिद्धि आपको बताना शुरू करती है। आपके नींद के माध्यम से बताना शुरू करती है आपको, आपके साथ क्योंकि सिद्धि है, सिद्धियों का काम बताना है, सिद्धियों का काम आपको आगे रास्ते तक ले जाना है। आपको मान सम्मान धन और ऐश्वर्य और आपका नाम विख्यात करती है। आपको हर रास्ते पर आपको सफलता दिलाती है। दूसरी बात है कि सिद्धियों के क्या नुकसान हैं। सिद्धियों के नुकसान ये है कि वो आपको सब कुछ देती है, पर वो आपको जैसे कि जब इंसान के पास धन नहीं होता और जब उसके पास धन आ जाता है तो वो पूजा पाठ मंत्रों का जाप करना बंद कर देता है और वो सिद्धि आपको वहीं तक ही सीमित रखती है, वो आपको आगे तक नहीं जाने देती। ये सच्चाई है। और सिद्धियों के अगर फ़ायदे भी हैं तो सिद्धियों के नुकसान भी हैं, ये आप जान ले। सिद्धियों के फ़ायदे ही बहुत है, क्योंकि देवता रूपी सिद्धि मैं इनको बार बार प्रणाम करता हूँ, क्योंकि ये देवता रूपी सिद्धि होती है। जैसे कोई भगत, सिद्धि किसे बोलते हैं? सिद्धि हम लोग ही होते हैं। सिद्धि के रूप में हम लोग कैसे होते हैं कि सिद्धि के रूप में हम लोग ऐसे होते हैं कि जैसे कोई हनुमान बाबा का भक्त है, या कोई मैया रानी का भक्त है, या कोई बजरंगबली महाराज का भक्त है, जिसने अपने जीवन में तप जप भरपूर मात्रा में किया, जिसने पूरी ज़िंदगी जप तप ही किया हो। मरने के बाद वो क्या है कि वो जो ऊर्जा का पुंज जो जब तप करता है, वो ऊर्जा का एक पुंज बन जाता है। तो वो मरने के बाद वो ऐसे इंसान को देखते हैं कि जो लोग कल्याण की जिसकी भावना होती है, वो सिद्धियाँ अभी पहले देखती है कि इसकी भावना कैसी है, उसका भाव कैसा है। अगर जब उसका जो जप तप उसका ऑरा उस सिद्धि के बराबर होता है या उससे ऊपर पार चला जाता है, वो सिद्धि उसके पास आती है। क्यों आती है? क्योंकि वो लोक कल्याण की भावना होती है, इसलिए सिद्धि उसके पास आती है। तो सिद्धियों के दोनों ही काम होते हैं। सिद्धियाँ आपको मैं कहता हूँ कि उस लेवल तक ले जाती है कि आपको कभी आपने परिकल्पना भी नहीं की होगी। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री श्याम। और मैं तो ये चाहूँगा कि चैनल को, अगर आप मेरी माँ बहन बेटी अगर चैनल को देख रही है तो चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जितना हो सके इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपका अपना ही चैनल है। जितनी मुझको जानकारी होती है मैं आपको बता देता हूँ। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्रीदेव।